नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी का 2010 में जो एग्ज़ाम हुआ था 6 जून को आरआरबी चेन्नई का, उसमें पूछे गए साइंस व इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है 2 मई से, एक बार चैनल पर जाकर सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों के वीडियो का रिवीजन जरूर करें। मैंने सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर सारे वीडियो को जरूर देखें। और एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनके भी मैंने सारे वीडियो बनाकर डाले हुए हैं, तो आप लोग सारे वीडियो को जरूर एक बार रिवीजन करें जिनके भी एग्जाम लगे हुए हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। बढ़ते हैं अपने आज के पेपर में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न 2010 के एग्जाम में एएलपी द्वारा पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, समान वोल्टेज पर प्रयुक्त करने के लिए 200 वाट बल्ब और 100 वाट बल्ब के फिलामेंट प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 डिजाइन किए गए हैं, तो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका R2 का मान R1 से 2 गुना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जब किसी चालक कंडक्टर के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका तापमान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ताप बढ़ता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एक डायनामो 6 वोल्ट पर 0.5 एम्पीयर धारा उत्पन्न करता है, तो वाट में उत्पन्न शक्ति कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति बराबर फार्मूला होता है वी आई, जहां पर वी वोल्ट और आई धारा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 इंटू 0.5 बराबर 3, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक मोटर परिवर्तित करती है, तो आंसर हो जाएगा ये विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कोई धारा वामवर्ती दिशा में प्रवाहित हो तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता होगी, तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है अपनी मूल लंबाई की 3 गुनी खींची जाती है, तो नया प्रतिरोध कितना होगा? तो नया प्रतिरोध बराबर पुराना प्रतिरोध इंटू लंबाई बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 90 ओम, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक एलसीआर विद्युत परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है, तो आंसर हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, विद्युत चुंबकीय विकिरण की उच्चतम आवृत्ति होती है, तो आंसर हो जाएगा गामा किरणें, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, डायोड का साधारणतः उपयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा परिशोधन में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संवेग परिवर्तन बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा आवेग के, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, नाभिकीय प्रतिक्रिया का क्रांतिक भार होता है, तो आंसर होगा नाभिकीय विखंडन आरंभ होने का आरंभिक भार के, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति होती है, तो आंसर हो जाएगा सभी घटकों के लिए समान होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एक अप्रगामी तरंग बनती है, तो आंसर हो जाएगा
जब विपरीत दिशाओं में समान आवृत्ति और आयाम की दो प्रगामी तरंगें मिलती हैं तब। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, समान विभव सतह पर एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बढ़ाने में क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा कोई कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, ध्वनि तरंगों द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन क्रिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, डेसिबल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ध्वनि शक्ति अनुपात में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक सौर बैटरी होती है। तो आंसर हो जाएगा फोटो वोल्टाइक सेल के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक दिष्ट धारा श्रेणी युक्त मोटर को चाहिए। तो आंसर होगा हमेशा बार से शुरू होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा 746 वाट के। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, संपीड़न दहन इंजन में वास्तविक ऊर्जा निकलती है। तो आंसर हो जाएगा स्ट्रोक के फैलाने में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बोल्ट में खड़भुजाकार खांचा होता है और कौन सा औजार बोल्ट को घुमाने के लिए प्रयुक्त होगा। तो आंसर हो जाएगा बॉक्स स्पैनर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, केबल जो केबल टीवी नेटवर्क में प्रयुक्त होता है निम्न में से कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा अच्छी केबल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तार जिसका प्रतिरोध 24 ओम है एक वृत्तीय अंगूठी के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो उस वृत्त की परिधि पर स्थित किसी व्यास के सिरों के बीच प्रभावकारी प्रतिरोध कितना होगा। व्यास बराबर फार्मूला होता है 2r। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ओम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रभावकारी प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 24/2r का वर्ग करेंगे तो 4r²। तो यहाँ पे 4 का भाग देने से 6 ओम इसका आंसर आ जाएगा। अगला था, टेलीफोन में विरूपण जो उसके निकटवर्ती टेलीफोन लाइन के द्वारा हो जाता है कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा आर पार बातचीत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, एक पीसी का शॉर्ट इनिशियलाइजिंग प्रोग्राम कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा बूट प्रोग्राम कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेजर के लिए संचार संबंध रूप में ऑप्टिकल फाइबर्स प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि ये। तो आंसर हो जाएगा निश्चित करते हैं कि बीम फैलती नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूमेटिक नियंत्रण पद्धति में माध्यम होता है। तो आंसर हो जाएगा वायु। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, एलवीडीटी क्या है। तो आंसर हो जाएगा रेखीय गति को विद्युतीय सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है। तो आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एसी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज अथवा इसके विपरीत परिवर्तित करने की युक्ति है। तो आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था एक पी टाइप अर्धचालक में अधिकता होती है, तो आंसर हो जाएगा छिद्रों की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, तो आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण की, जिन्हें इंफ्रारेड कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला था रॉकेट और जेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला था चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति का कोण होगा, तो आंसर हो जाएगा 90 अंश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला था नाइट्रोजन फिक्सिंग में कौन सी फसल सहायता करती है, तो आंसर हो जाएगा फलियां। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि पेड़ रात में क्या करते हैं, तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इस कारण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला था निम्न में कौन सा कथन सही है, तो इनमें से निर्वात में प्रकाश का वेग आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य से स्वतंत्र होता है, यही कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था व्यतिकरण की घटना को प्रमाणित करने के लिए हमें चाहिए, तो आंसर हो जाएगा समान आवृत्ति के दो स्रोत चाहिए जो विकिरण को निश्चित कला संबंध में उत्सर्जित करें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था आकाश का नीला रंग होने का तथ्य है कि, तो आंसर हो जाएगा नीले प्रकाश का विकिरण क्रिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और अगला था एक क्षण चुंबक जिसके दोनों ओर यन और यस ध्रुव अंकित हैं स्वतंत्र रूप से लटकाने पर ध्रुव यन किस तरफ रहेगा, तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी के दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की तरफ रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।